बेसिकली ऐसे में हमें करना क्या होता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे खास तौर पे ना मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर इधर रिसेंट में जो मैंने कॉपीज देखी, नो डाउट कि मैंने 3 कॉपीज चेक की हैं, 3 कॉपीज प्रॉपर चेक की हैं और कम से कम 30 कॉपीज देखी है। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मतलब इतनी कॉपीज थी कि उसको देख के ही खुशी हो गई कि यार ये लोग टैलेंट है और ये सेलेक्ट होंगे, पक्की बात है ये सेलेक्ट होंगे आने वाले समय में एज एच डी एम, एज ए DSP देखने को मिल सकते हैं लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 कॉपीज लगभग मैंने देखी। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखने को मिला यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ। रफ स्केचिंग लगभग किसी ने नहीं की थी। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग मतलब 7-8 लोग, 6 लोग, 6-7, मुश्किल से 6-7 लोगों ने 30 कॉपीज में रफ स्केचिंग की थी, बाकी लोगों ने डायरेक्ट ऐसे लिखा था। ठीक है, यहां तक कि आप जो लोग कर भी रहे थे रफ स्केचिंग, जैसे कुछ लोगों ने किया भी था रफ स्केचिंग, वो लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे। अभी मैं वो सब दिखाऊंगा कि क्या, तो ये कॉपीज में आपके सबको देखने को मिली। तो ध्रुव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए सीजन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई डिटेल आपको चाहिए कि मुझे और भी जानना है कुछ, तो आप 8840751912 8840751912 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। मुझे समझ में आया, जब मैंने बातचीत भी की कुछ स्टूडेंट से, 1-to-1 भी बात की मैंने, जो लोगों ने रफ स्केचिंग नहीं की थी, तो एक बात पता चला, उनको ये लगता है कि यूपी पीसीएस में 3 ऐसे आते हैं। देखिए यूपी पीसीएस में 3 ऐसे आते हैं, उनको ये लगता है 3 घंटे में 3 ऐसे करने के लिए कॉपी मिलते ही लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हो पाएगा। तो जो कॉपी मिला तुरंत ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो पहले इस बात को समझिए, ऐसे लिखने के पहले स्टेप्स को समझिए। पहले हम ये समझते हैं कि जब ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे, तब हम कॉपीज को देखेंगे। और जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं वो भी, अभी आपके पास बहुत समय बचा है, अभी ऐसा नहीं है आपके पास समय नहीं बचा है। इन स्टेप्स को पहले फॉलो कीजिए, एक बार एटलीस्ट ट्राइड एंड टेस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा ये ट्राइड एंड टेस्टेड ये अप्रोच है, एक बार आप भी प्लीज ट्राई एंड टेस्ट कीजिए, फिर जो आपको डिसीजन लेना होगा लीजिएगा, आप उसके लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे लिखने के 4 स्टेप हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, स्टेप 1 है टॉपिक सिलेक्शन। ध्यान रखिए, ये मैं मानता हूं अगर आपको नंबर ना, सपोज यूपी पीसीएस की मैं बात करता हूं, तो यूपी पीसीएस में मान लो 50 नंबर का एक ऐसे है। ठीक है, सपोज 50 नंबर का एक ऐसे है और आपको 3 ऐसे लिखने 150 नंबर का है। अब आपको 50 में से 25 मिल रहा है या 50 में से 35 मिल रहा है, 25 से 35 वाले के बीच में नॉलेज का कोई गैप नहीं, बात समझिएगा। जिसको 25 भी मिल रहा है ना, जिसको 35 भी मिल रहा है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से इसके आपको बता रहा हूँ, 25 और 35 वाले में नॉलेज का गैप नहीं है, उसका गैप है टॉपिक सिलेक्शन। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पेपर देखते ही, जैसे ये पेपर मिला, टॉपिक है, देखें जैसे ये टॉपिक है, मान लो वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता, पितृसत्तात्मकता, सामाजिक विषमता का कारक, राजनीति, महिला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी चेक है, तो हम दोनों देखेंगे अभी। ठीक है, इस बात को समझिएगा। एक व्यक्ति ने क्या किया, तुरंत वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता उठा ली, लिखना शुरू कर दिया। ऐसा मत कीजिए, 2 से 3 मिनट दीजिए टॉपिक सिलेक्शन को। यार अगर मान लो वर्तमान में कबीर की प्रासंगिकता है, तो क्या मेरे दिमाग में कबीर के 6-7 एग्जाम्पल्स याद हैं? क्या मेरे दिमाग में कुछ कंपैरिजन हो पा रहा है कि कबीर को कुछ कंटेम्परेरी मतलब वर्तमान के यानी समकालिक लेखकों से मैं तुलना कर पाऊंगा? क्या मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं? क्या मेरे दिमाग में कुछ ऐसे मुद्दे याद आ रहे हैं जिन पे कबीर प्रासंगिक हो सकते हैं, उनकी रचनाएं प्रासंगिक हो सकती हैं? क्या मेरे दिमाग में कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं? अगर हाँ, इसका आंसर हाँ है, तब आप इस टॉपिक को लीजिए, तब आप इस टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए, ना कि तुरंत। तो सबसे पहला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही फ्लो में तुरंत डिसाइड करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं जैसे कि कॉपी देख भी रहा था, जब मैं कॉपी देख रहा था 1-to-1 बात भी की, तो एक बच्चे ने लिखा था रिलीवेंस ऑफ कबीर इन प्रेजेंट टाइम। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बच्चा खुद समझ जाएगा कि हाँ मैंने लिखा था। तो उसने रिलीवेंस ऑफ कबीर इन प्रेजेंट टाइम्स लिखा और उसे केवल 2 ही दोहे याद थे कबीर के, वो भी उसमें एक था 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का, और 3 बार उसने इन दोहों को रिपीट किया। ध्यान में रखिए, एग्जाम में एक पॉलिसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिग। जब आप ऐसे लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि रिग नहीं रिपीट करना है। रिग का मतलब ये है, आर का मतलब है रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। एक पॉइंट आपने कहीं भी अगर लिखा, उसको दोबारा मत लिखिए। ये मत सोचिए कि इंटरनेशनल वाली चीज एक बार लिख दी, अब आगे मन आपको फिर से एक इंटरनेशनल का फैक्ट याद आ गया, आप फिर से वो बात लिख देंगे।
ठीक है, अचानक से आपको सोसाइटी का कोई फैक्ट याद है, आपने लिख दिया, फिर आपको सोसाइटी का फैक्ट याद है, आपने उसको लिख दिया। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इवन एसए में, इवन जीएस में। आप एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से बार बार मत लिखिए, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता एग्जाम में।